वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पे 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं और 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत में एनर्जी टैरिफ और मार्कअप में इजाफे के बायस सितारा टेक्सटाइल मिल समेत 100 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी, जिससे शहर में 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और सितारा टेक्सटाइल के यूनिट्स की बंदिश से मजीद 900 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फैक्ट्रीज को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। फिर अगर बात की जाए अगले महीने की तो मज़ीद बंदिशों का इम्कान भी है, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास है उसके मुताबिक अंदेशा यही है। और हुकूमत को एनर्जी टैरिफ कम करके मार्कअप रेट सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए ताकि जो सनत है उसको बचाया जा सके। ख़ास तौर पर जब एक इंटरनेशनली देखा जाए तो वहाँ पर बरामदात के मौके मौजूद हैं। और हमारी तो पहले ही इकॉनमी के इतने सारे मसाइल हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी सनतें, फैक्ट्रीज सब ही मुतासर हो चुके हैं। और इसी हवाले से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हैं मनान अशरे, नुमाइंदा फैसलाबाद से। मनान, बताइएगा किस तरह की सूरत हाल है? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं फैसलाबाद से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद देखिए, फैसलाबाद बेस करता है इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ के लोगों का रोजगार इंडस्ट्री से वाबस्ता है। यहाँ कोई बंदा कोई भी कारोबार करता है वो घूम के इंडस्ट्री की तरफ ही जाता है। और फैसलाबाद की इंडस्ट्री, जहाँ लाखों के हिसाब से लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, अपने बच्चों का रोजगार पालते थे, आज 100 से जायद बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं। जो वो हैं जो टेक्सटाइल बिल्ले हैं जो शेखुपुरा रोड, जड़ावाला रोड के ऊपर, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर हैं, वो यूनिट बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस टाइम स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं, डाइंग यूनिट बंद हो रहे हैं, पावर लूम्स बंद हो रही हैं। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के जो सिस्टम था वो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से टेक्सटाइल के जो ऑर्डर है, जो कपड़ा बनाते थे, वो भी बंद हो रही है। ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है। अभी तक इंडस्ट्री मालकान के 12 मरतबा हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, लेकिन हमेशा मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। बहुत भारी जब मेरी बात हुई है एक्सपोर्टर्स के साथ तो वो बताते हैं कि बड़े बड़े भारी अब बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं, गैस के बिल आने शुरू हो गए। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक फैक्ट्री का 1 करोड़ रुपया बिल आता था, इस टाइम उसका 5 करोड़ रुपया बिल आ रहा है। वो उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहा और मजबूरन अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद होती है तो समझे फिर फैसलाबाद पूरा डैमेज हो जाता है। और यहाँ की दुकानदार भी फारग हो जाएंगे, यहाँ के छोटे सनतकार जो वो भी फारग हो जाएंगे। बड़े तो हो ही गए हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्री भी बर्बाद हो रही है जो तो ये मिल्स की मनाना, आपको क्या लगता है मिल्स की बंदिश की जो वजह है वो एनर्जी टैरिफ और मार्कअप है? इसकी सतह में इजाफा जो है, देखिए यही मार्कअप और ये इतना ज्यादा टैरिफ जो है इनका बढ़ गया है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और ऊपर से हुकूमत इनका कोई साथ नहीं दे रही है। इन्हें बेजा जो टैक्सीज हैं उसके ऊपर कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला, बेल आउट पैकेज नहीं इंडस्ट्री को मिला, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेजी के साथ कम हो रही है। जब एक्सपोर्ट ही कम हो जाएगी तो आगे से ये अपना ऑर्डर तैयार क्या करेंगे? क्योंकि फैसलाबाद की 50% से ज्यादा टेक्सटाइल मिले हैं और हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है पूरी, वो बैठी है। वो पता नहीं तकरीबन 3 से 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है कि भाई हम चाबियां हुकूमत को दे देते हैं, हम नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारे पास यहाँ अगर हम ऑर्डर ले लेते हैं, हमारे पास टैरिफ बहुत हाई है। बांग्लादेश है, इंडिया है, दीगर जो मुल्क हैं उनके टैरिफ बहुत थोड़े हैं। मसलन वो सस्ता माल तैयार करते हैं, हम महंगा माल तैयार करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरन इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। अब हौजरी भी बंद होना शुरू हो गई है। बड़े मसाइल हैं ये तो आप जो इस तरह बता रहे हैं। मनान, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको हमें बताने के लिए नाज़रीन इस वक्त साथी हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जो के सीनियर नायब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के, इनको खुशामदीद कहते हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फैसलाबाद तो डिपेंड ही टेक्सटाइल मिल्स पर कर रहा है ना, तो टेक्सटाइल मिल्स ही बंद हो रही हैं और बहुत सारे लोग मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पे क्या कर रहा है? देखें, फैसलाबाद चैम्बर और फैसलाबाद के जो इंडस्ट्री सारी टोटल कंबाइंड बड़ी एफर्ट की हमने, हर जगह पे मिले, इस्लामाबाद मिले जी। ये पिछले अभी नहीं शुरू हुआ, पिछले कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक 2 3 4 इंडस्ट्रियां बंद होते थे। अब सैकड़ों के हिसाब से बंद हो गई हैं। एसएमई सेक्टर पहले खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो एलएसएम सेक्टर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जो मेजर एक्सपोर्ट करते थे, वो भी इस वक्त शदीद क्राइसिस में चले गए हैं। बहुत सी लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री चलाने से बेहतर है कि बंद कर दी जाए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली अभी 11% पे इन्फ्लेशन आई है। इन्हें चाहिए था कि बैंक मार्कअप ही कम कर देते। लोग ना तो जदीद टेक्नोलॉजी पे ला सके हैं, ना लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया सारी हो गई है।
लोग एक्सपोर्ट जो है वो जब बिजली का टैरिफ का रेट इतना होगा तो कैसे पॉसिबल है। कैपेसिटी चार्जेस जिसके लोग जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो भी पेमेंट कर रहे हैं। तो साथ वाले मुल्क में जो कम्पिटिटिव देखे ना 6 से 8 सेंट है रेट और हमारे पाकिस्तान में 16 सेंट है। कैसे पॉसिबल है कि वो इंडस्ट्री चलाएगा। लोग कहते हैं सबने इंडस्ट्रियां बंद कर दी है, बहुत से लोगों ने कर दी है। ये जब ये सूरत होगी तो ये स्टेट को सोचना चाहिए, मार्कअप भी कम करना चाहिए और उसके बाद जो लोगों के रिफंड हैं वो टाइम मिले अगर इसको सारे सिस्टम को चलाना है। और ऊपर से अभी इस दफा टैक्सेशन इतनी ह्यूज कर दी है कि ऐसे इन लोगों ने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। डॉक्टर साहब, आपको भी इन तमाम तर मसाइल की वजह मार्कअप और टैरिफ लग रहा है, एनर्जी टैरिफ? जी, एनर्जी टैरिफ सबसे बेस तो एनर्जी टैरिफ से शुरू हुआ है ना। हमने कहा बांग्लादेश बड़ा चांस है पाकिस्तान को, बांग्लादेश में को जो हालात खराब हुए हैं 4-5 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को कुशन मिल सकता है अगर ये 9 सेंट पे बिजली ले और 12% उस पे ले मार्कअप को 12 पे ले, तो ये पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात वगैरह आपने किए, गवर्नमेंट को ये चीजें समझाने की कोशिश की हो? क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल के हवाले से। नोबडी इज टू लिसन नाइदर चैम्बर नॉर इंडस्ट्री। अच्छा, बंदे को कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब ये सुनने को तैयार नहीं है तो किसको सुनाना है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला आप वहां पे जाके डिस्कस नहीं कर सकते कि जो लेट सपोज आप एनर्जी हम किससे डिस्कस करना है? सर गवर्नमेंट ऐसा बंदा बताए ना जो डिस्कस करने को तैयार हो। बजट में भी यही हुआ है। पहले हमेशा से हम यही देखते हैं, चैम्बर्स को बजट में सारे लूप पे लेते थे और सारी डिस्कशन होती थी। अब हमने यही कह रहे हैं बार बार कि बिजनेस इंडस्ट्री से बैठ के बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस इंडस्ट्री को नहीं लेंगे, इसी पिलर के सहारे पूरा पाकिस्तान की मईशत चल रही है। अगर आप इसको डाउन करते जाएंगे तो किस तरह पॉसिबल है कि ये लोग कारोबार करेंगे और हमारा सारा पहिया जो है वो जैम हो जाएगा और सिर्फ मजदूर रह जाएंगे। आपने अभी रिसेंट पढ़ा ही होगा कि ये दुबई चैम्बर में कितने लोग रजिस्टर्ड हो गए, हमारे मोर देन 8,000 मेंबर्स पाकिस्तान के हो गए हैं। ये जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो लोग कुछ बाहर चले जाएंगे, कुछ इंडस्ट्री बंद कर देंगे और बेरोजगारी भी होगी और सारा कुछ हर मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? एलएसएम तो बहुत बुरी तरह मुतासर है, लेकिन लोगों ने तो आखिर तक फाइट कर रहे हैं। और अभी जब हुकूमत ने कहा था कि आप बिजली कम है तो आप गैस पे उस पे सोलर पे शिफ्ट हो, बहुत से लोगों ने अपने एसेट्स बेच के सोलर पे शिफ्ट किए, लेकिन दे आर नॉट श्योर कि इसकी सोलर के अंतर्गत पॉलिसी कब चेंज हो जाए। हुकूमत का काम है लोगों को अतमाद दे, बिजनेसमैन को अतमाद दे, उनकी बात सुने। सबसे बेसिक चीज है उन्हें बात दे। अतमाद देने के बाद उनके मसाइल जो हल कर सकते हैं और जो डिस्कशन में डायलॉग में वो हल करे, ताकि मुल्क चले, मुल्क के बेनिफिट में होना चाहिए। हमें नेशनल स्पिरिट के साथ डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता जैसे आप बता रहे हैं ना कि हुकूमत तो इसमें सीरियस ही नहीं है, आप लोग भी जाके किससे बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता इसी तरह सूरत हाल रही, हुकूमत ने संजीदगी का इजहार ना किया, तो ये मजीद मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपको? मजीद अब इससे आगे तो खुदकशियां वो लोग कर रहे हैं, उससे भी आगे तो कोई चीज नहीं है। सही कह रहे हैं, कोई चीज नहीं बचती। इंडस्ट्री तो बंद हो गई है, अब कुछ लोग कर रहे हैं वो भी स्लोली बंद करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या करने की जरूरत है सर कि वो मसाइल से निकला जा सके? फौरी डायलॉग की जरूरत है। स्टेट को इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के, चैम्बर्स के साथ बैठ के पॉलिसी बनानी चाहिए। ये अगर नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान तो सर अगर डायलॉग होते तो आप लोग क्या प्रपोज करेंगे गवर्नमेंट को? हम प्रपोज करेंगे स्ट्रेट वे, तो हमें बांग्लादेश का जो कुशन मिल रहा है 4-5 बिलियन डॉलर का, वो हमें लेना चाहिए ठीक फौरी तौर पे। जी, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन मिलेगा ये बूस्ट अप का, और साथ साथ फिर बाकी पैरामीटर्स भी सारे डिस्कशन में हो जाएंगे कि ये व्हाट दे कैन डू, व्हाट वी कैन डू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एनर्जी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट से आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि आपने तो आईपीपीएस को कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो जो 7 महीने जिसमें हमारा यूजेज 16 से 17,000 मेगावाट होता है और हम कैपेसिटी हमारी 28 से 29,000 मेगावाट है, तो वो जो 10,000 इजाफी है वो कम से कम इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको फ्री दे दें या कम दामों में दे दें। नहीं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 43,000 है। जी, लेकिन यूजेज हमारी जो बात 43,000। हाँ ठीक। वो आप असल पैरामीटर्स को देखेंगे, फैसले कैसे किए हुए हैं, कितने गलत फैसले हुए हैं।
तो वो गवर्नमेंट आपके इस हवाले से नहीं कर रही कि वो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी पेमेंट करते हैं वो इंडस्ट्री को दे दें हम? कुछ भी नहीं, आप सब रोज देखते हैं, सब मीडिया से ज्यादा कौन अवेयर है, उसमें कोई बात बंदा सुनने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर सज्जाद फेडरेशन में भी साहब। कितना डॉक्टर ठीक सज्जाद है, साहब डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सीनियर नायब सदर थे जो कि ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था, और फैसलाबाद में जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, और अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसका क्या होगा। और फैसलाबाद चलता है ना तो डेफिनेटली अच्छा, जो पाकिस्तान चलता पाकिस्तान है, में थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स हैं वो फैसलाबाद की वजह से, फैसलाबाद की वजह से। और आप देखिए आप कितना बड़ा अंदाजा क्वेश्चन है लगाएं। कि हम जहाँ पे 7 अरब डॉलर के लिए IMF पे जाते हैं, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि एक डॉलर के लिए एक अरब डॉलर के लिए, लिए लेकिन डॉक्टर साहब का कहना यह है कि बांग्लादेश की सूरत हाल की वजह से हमारे पास कुशन है 4 से 5 अरब डॉलर का, जो कि हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन और वो भी जहाँ पे पहले ही हमारी मईशत की ये सूरत हाल है, और जो फिर इंडस्ट्रीज पहले ही नहीं है, वो उनका पहिया जाम है बिल्कुल, और जो फैसलाबाद में बची कुची थी वो बंद हो चुकी ऐसे ही है, है। और अभी भी हुकूमत सो रही है। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।